यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब लॉरेंस बिश्नोई को भारत से अपने यहां बुलाकर सजा देना चाहता है और इस मांग को रखने के लिए यूएसए ने 3 कॉन्टिनेंट्स की एजेंसीज के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जहां इंडियन बेस्ड कई गैंग्स को हाईलाइट करने के साथ साथ उन्होंने हमारे कई ऑफिसर्स को भी एक्सपोज कर डाला। पर बात यहां तक पहुंची कैसे, इसे समझने से पहले यह समझो कि 18 जून 2023 कनाडा में गुरुद्वारा के सामने स्पीच दे रहे हरदीप सिंह निज्जर को 2 लोगों ने असैसिनेट कर डाला। ये था एक जाना माना खालिस्तानी और भारत की नजरों में एक आतंकवादी जिसकी मौत हमारे लिए तो खुशखबरी थी, पर कनाडा के उस समय के पीएम जस्टिन ट्रूडो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि बाहर के कुछ लोगों ने उनके देश में घुसकर उनके एक इन्फ्लुएंशियल सिटीजन को मार दिया। एंड इस हत्या के लिए उन्होंने सीधा सीधा आरोप इंडियन गवर्नमेंट पे लगाया। इस हादसे के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में उथल पुथल हुई, हमारे स्टूडेंट्स के वीजास भी कैंसिल हुए, ट्रेड पर भी असर देखने मिला, पर हरदीप की हत्या के पीछे किसका हाथ है ये पता नहीं चला। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही थी, जहां कैलिफोर्निया से कोकेन और हीरोइन कनाडा स्मगल किए जा रहे थे एंड ये नेटवर्क यूरोप तक फैला दिख रहा था, जिसे रोकने के लिए एफबीआई ने शुरू किया ऑपरेशन हार्डबॉल, जहां यूएसए, कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन की 8 से ज्यादा एजेंसीज ने 3 साल लगा के 37 इंडियन बेस्ड या इंडियन ओरिजिन के गैंगस्टर्स को नेम किया और इनमें से 24 लोगों को अरेस्ट कर लिया जिनके पास 1 टन, जी हां 1 टन कोकेन मिला। इस ऑपरेशन की सारी डिटेल यूएसए के जस्टिस डिपार्टमेंट ने पब्लिक की 7 जुलाई 2026 को, जहां उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि 2023 में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसे अंजाम दिया गुजरात में गांधी जी के आश्रम से बस 3 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने, जिसने यहाँ जेल में बैठे बैठे हरदीप की सारी डिटेल कनाडा में एक्टिव गोल्डी बरार तक पहुंचाई और फिर हत्या को गोल्डी बरार ने अंजाम दिया। द बिश्नोई एंटरप्राइज नाम के इस नेटवर्क पर ड्रग ट्रैफिकिंग और एक्सटॉर्शन के भी आरोप लगाए, जिसके बाद बात की गई भगवानपुरिया सिंडिकेट की, जहां इसके लीडर जग्गू भगवानपुरिया पर एफबीआई ने आरोप लगाया कि वो इंडियन ऑफिशियल्स को पैसे खिलाकर एनआरआईज की इंडिया में बैठी फैमिली पर झूठा केस डालते और फिर उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करते। जहां अक्यूज की लिस्ट में शामिल है पंजाब के एक एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह, जिसने पंजाब की एक फैमिली को झूठे केस में फंसाकर यूएसए में रह रहे उनके रिश्तेदारों से 4 करोड़ की फिरौती मांगी, जिसके लिए यूएसए अब इस एसएचओ को अपने यहां बुलाकर सजा देना चाहती है। और फिर बात की गई तीसरे ग्रुप द धांडा ड्रग कॉरिडोर की, जिसके लीडर रविंदर सिंह धांधा एके जॉन विक ऑफ वैनकूवर पर आरोप है कैलिफोर्निया से कनाडा हर हफ्ते 100 किलो कोकेन ट्रक्स में स्मगल करने का, जिनसे फिलहाल 1000 किलो कोकेन सीज कर लिए गए। अब बात ऐसी है कि यूएसए के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हरदीप सिंह की हत्या में इंडियन गवर्नमेंट को निर्दोष साबित कर दिया है, पर इंडियन गवर्नमेंट पर आरोप लगाया है नॉर्थ अमेरिका के इन वांटेड गैंगस्टर्स को अपने जेल में सेफ रखने का। आगे इस केस में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जिसमें हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।